जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए जानते हैं। और अब मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में तो लू चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण की ओर से आ रहे हवाओं का संगम बना हुआ है। इसी कारण बस्तर क्षेत्र में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं कुछ जिलों में दिखाई दे रही है। बता दें कि प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने की संभावनाएं दिखाई देगी। तो वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य रूप से सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव जिले में बारिश हो सकती है। और ठीक इसी के विपरीत उत्तर छत्तीसगढ़ में लू के हालात बने हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बेमेतरा और जांजगीर चांपा में तेज धूप के साथ लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी तरीके से वसूली जा रही फीस को लेकर के राज्य सरकार ने सभी जिले कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है और जिला स्तरीय फीस विनिमय समिति का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के कड़ाई से पालन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी निजी स्कूलों के फीस की जानकारी लेकर के आवश्यक प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करें, जिससे निजी विद्यालयों के द्वारा अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाया जा सके और छात्रों के पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी किए गए पत्र में कहा, अशासकीय विद्यालयों के द्वारा अधिनियम का पालन न करते हुए फीस बढ़ाने की शिकायत मिली है, जिसके कारण पालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस अधिनियम में स्कूल के फीस को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं। RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में एडमिशन के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में पोर्टल खुलने के बाद 4000 बच्चों ने ही आवेदन किया है, जबकि बिलासपुर ज़िले में RTE के तहत 10,000 सीटें उपलब्ध है। पिछले साल भी 50% बच्चों का एडमिशन हुआ था, बाकी की सीटें खाली रह गई है। फिलहाल RTE का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को मिले, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूलों में भी RTE के तहत एडमिशन के लिए आदेश दिए गए हैं। ज़िले में 600 स्कूल रजिस्टर्ड है, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि आवेदन मिलने के बाद नोडल अधिकारी आवेदन की जाँच करते हैं और पात्र लोगों को एडमिशन स्कूल में दिया जाता है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ आ गए हैं। 6 अप्रैल यानी आज भाजपा के प्रचार प्रसार अमलीडीह में होने वाला है। इस सभा में भाषण देने और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की मांग लोगों से करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद खैरागढ़ के पिपरिया मंडल में वे जनसंपर्क करेंगे। साथ ही छुवी खदान के उप मंडल में सभा को संबोधित करेंगे। श्री पटेल 7 अप्रैल को राहुद में सभा लेंगे। इसके बाद वे 8 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री खैरागढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीते 15 सालों में भाजपा ने जो काम किया है वे विकास पिछले 50 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंडई में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ उपचुनाव में जीती तो खैरागढ़ को नया जिला बनाया जाएगा। इस बीच खैरागढ़ उपचुनाव के लिए डाक मत पत्र लेकर के 5 दल रवाना हो गए हैं। मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक ऑब्जर्वर सहित एक पुलिस शामिल है। गौरतलब है कि 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है।
राज्य सरकार ने व्यापम की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों से शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश किए गए बजट में व्यापम की परीक्षाओं में शुल्क नहीं लेने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विशिष्ट कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा शुल्क नहीं लेने के किए गए घोषणा पर आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर होने वाले निर्वाचन के लिए नामावली तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद फोटो युक्त नामावली तैयार करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो वहीं निर्वाचक नामावली के लिए दावा आपत्ति हेतु प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होकर के 7 मई तक चलेगी। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 मई तक किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में 8 अप्रैल से मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन लोगों के सामने करेंगे। प्रतियोगिता में चुनी गई 25 जिलों के मानस मंडली के 350 प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले रामायण मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में रखी गई है। 10 अप्रैल को समापन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान राम वनगमन परिपथ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा धार्मिक महत्व के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित और सुव्यवस्थित करने के लिए राम वनगमन परिपथ परियोजना तैयार की गई है। इसके तहत 75 स्थानों को छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित कर प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आने वाले 30 अप्रैल तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट और टेक होम राशन बनाने तथा वितरण का काम सौंपने को कहा है। खबर के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेडी टू ईट बनाने और उसके वितरण का काम छत्तीसगढ़ विकास बीज निगम लिमिटेड को 1 फरवरी से काम सौंपा था। इसे लेकर के महिला स्व सहायता समूहों के कुछ कार्यकर्ताओं ने वकील के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। वहीं दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत करने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ जनहित याचिका में सुनवाई करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ राज्य के मेडिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को राज्य में राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता वाले कामों को सही समय में तेजी से करने के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शासन की योजना वाले जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा और आकलन करेंगे। इसे देखते हुए राज्य सचिव ने अधिकारियों को सचेत होकर काम करने को कहा है। तो वहीं आने वाले 15 दिनों में सभी गोठानों के अध्यक्ष और प्रभारी एवं पदाधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में चुनावी तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, उतनी ही तेजी से चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं मैदानी इलाके पर अलग अलग उम्मीदवार अपने स्तर पर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनावी दौर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है।